नजर आए हैं। और बीजेपी के दो बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं, दिल्ली के दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजीव बब्बर और डॉक्टर हर्षवर्धन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आप देख रहे हैं, महिलाएं मौजूद हैं और कह रही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए ये जो पुतले हैं, एक तरफ तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, दूसरी तरफ तस्वीर मनीष सिसोदिया की। आज ये दोनों ही नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, हो सकता है वहां गुजरात वासियों के लिए कुछ बड़े। बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदेश की जो बीजेपी है उसका ये प्रदर्शन है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को इस्तीफा देना चाहिए और केजरीवाल जी को भी नैतिकता के आधार पे। आबकारी नीति में इतना बड़ा घोटाला हुआ, अगर नीति इतनी अच्छी थी तो फिर सरकार ने वापस क्यों ली, इसी का जवाब चाहिए हम। लेकिन बार बार जो बीजेपी है, आप देखिए यहाँ पर पुतले भी बनाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन के, मनीष सिसोदिया के यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं और पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, क्या कहेंगे? दिस इज ऑल रबिश एंड नॉनसेंस। जो आदमी पकड़ा जाता है रंगे हाथों चोरी करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, उसके पास इसके अलावा और कहने के लिए है क्या? और आखिर देश में न्याय की एक प्रक्रिया है, देश में कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है। किसी को ऐसे ही पकड़ के आप भ्रष्ट नहीं। उनका कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी हो गई है, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया, इसलिए आप लोग जो है ये कहते हैं, पहली बात तो एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन करोगे तो तार तार कर दूंगा इनकी एजुकेशन पॉलिसी को, और इनके स्कूलों की कितनी बदहाली है, इनके अस्पतालों की कितनी बदहाली है, इनके मोहल्ला क्लिनिक्स की कितनी बदहाली है। लेकिन आज डिस्कशन वो नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात ना करके मुद्दे की बात करें। मुद्दा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में आपने सैकड़ों करोड़ रुपए की बेईमानी की है। एक्साइज पॉलिसी में आपने शराब कंपनियों के मालिकों को फेवर किया है, तरह तरह के आपने उनको लालच दिए हैं। 2% से आपने उनका कमीशन 12% कर दिया, जिनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस मिला था उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलाउ कर दिया। इतने प्रकार की बेईमानी की है और इतना डिटेल में जो सीबीआई ने एफआईआर किया उसमें इतने डिटेल में 15 लोगों को अगर नाम से कंप्लेंट की है, ये भी नहीं अननोन नहीं, नाम से, और नंबर 1 अक्यूज्ड मनीष सिसोदिया, तो आखिर एवरीथिंग इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द लॉ सिस्टम, जुडिशरी इन दिस कंट्री। ऐसे कोई किसी को बेईमान या भ्रष्ट नहीं कह सकता इस देश में। तो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं और बार बार जो भी नियम थे उनको ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया और उसी को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। धीरज पांडे मेरे बीजे आपको विजुअल दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की यहाँ पर का आह्वान किया है। ये यहाँ से आगे निकलेंगे, यहाँ पर पुलिस की भारी व्यवस्था है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी। और जो बीजेपी के नेता हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, विकास भवन होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो आवास है 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, वहां पर बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पुतले भी बनाए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा है, एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा है और जो बार बार आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उसने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया है, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, तो बीजेपी के जो आला नेता है उनका ये कहना है कि बदहाल है यहाँ का हेल्थ सेक्टर, अलग मुद्दा है। लेकिन एक्साइज पॉलिसी की अगर हम बात करें, किस तरह से नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, की बात नहीं हो सकती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके सबूत हैं, उसका आधार है और उसके
सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। वो इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, मांग की जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त। ठीक है, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे शिवानी, लेकिन देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिसोदिया पर अटैक किया। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल मॉडल पर कहा कि बेवड़ी है सरकार। जरा सुनिए आप और क्या कुछ उन्होंने कहा है। जनता पूछती है, ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूं, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो, ठेका लो। और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। जनता और इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूं और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने, महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद हुई है। और जिस तरह से अब पिछले 5 महीने में पंजाब में बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। और मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहाँ भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बस गुजरात निकलने की तैयारी में हैं और पुलकित नागर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, सिसोदिया कह रहे हैं कि गुजरात वासियों से भी हम यही कहेंगे कि आपने 27 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, एक बार मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। देखिए, मैं जैसे पहले बता रहा था कि पूरा जो फोकस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, अब गुजरात है। और गुजरात में कोशिश यही है कि बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों में हो। और पूरे के पूरे अगर आप तमाम नेताओं को सुनोगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, एक्साइज पॉलिसी के नाम पर, यानी कि एक्साइज पॉलिसी के कंधे का इस्तेमाल करते हुए गुजरात चुनावों पर गोली चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनते हैं तो वो लगातार शिक्षा, एजुकेशन की बात करते हैं, जो दिल्ली के अंदर उन्होंने बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के नेताओं का बयान कुछ इस तरीके का है कि जैसे सीबीआई, ईडी की जांच पूरी हो गई हो और मनीष सिसोदिया दोषी करार हो गए हो। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से दोनों पार्टियां एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो राजनीति हो रही है उसका फायदा गुजरात विधानसभा चुनावों में उठा सके। और तमाम अगर हम बयान सुने तो उसमें अपने अपने तरीके से इन बयानों को दिया जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया गुजरात के अंदर होंगे, लेकिन उससे पहले उनका ट्वीट कई महीनों में अहम है। उनसे इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ये बात जो उन्होंने कही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, वो किस आधार पर गई है। और साथ ही थोड़ी देर के अंदर सौरभ भारद्वाज की पीसी होने वाली है, जिसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि एक बड़ा खुलासा वो इस पीसी में करेंगे। तो क्या इसी बात को लेकर कोई खुलासा है, बीजेपी को लेकर कोई खुलासा है, एक्साइज पॉलिसी को लेकर खुलासा है, क्या खुलासा है उस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन चुनावी जो माहौल है गुजरात का,